भाई एग्जाम पर्सपेक्टिव से ना बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अच्छे से आज की क्लास देख लेना। वेलकम टू सरल बाय नीलम। मेरा नाम नीलम भाटिया है। और आज के इस वीडियो में हम लोग टाइप्स ऑफ मेजोरिटीज समझेंगे। तो डायरेक्टली भी क्वेश्चंस आते हैं और ये बाकी टॉपिक्स को समझने के लिए भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब सबसे पहले बच्चों, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड मेजोरिटी? मेजोरिटी का मतलब क्या होता है? तो देखो, मेजोरिटी का मतलब है कि कम से कम कितने वोट्स चाहिए किसी भी चीज को पारित करने के लिए, पास करने के लिए। सो मान लो एक रूम में 500 लोग हैं, कितना मिनिमम नंबर हमें चाहिए कि एक डिसीजन के तहत हम आगे बढ़ेंगे, एक डिसीजन को लेकर आगे बढ़ेंगे। सो इट इज द मिनिमम नंबर ऑफ वोट्स दैट यू नीड टू गेट समथिंग पास फ्रॉम द लेजिस्लेचर। अब इसमें हम लोग ना चार टाइप की मेजोरिटी देखेंगे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस से निकल कर आती है। ये वर्ड वहां नहीं लिखे हुए, सिंपल एब्सोल्यूट, बट उनसे डिराइव्ड है। तो हम लोग चार तरीके की मेजोरिटी, सिंपल, एब्सोल्यूट, इफेक्टिव और स्पेशल मेजोरिटी पढ़ेंगे। और स्पेशल मेजोरिटी के कुछ टाइप्स भी हम लोग पढ़ेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब सबसे पहले माय डियर स्टूडेंट्स बात करते हैं सिंपल मेजोरिटी की, जिसको हम वर्किंग मेजोरिटी भी कहते हैं। तो देखो, सिंपल मेजोरिटी का मतलब होता है कितने लोग आए और उनमें से कितनों ने वोट किया उसका मोर देन 50%। तो हमें ये मतलब नहीं कि इस हाउस में टोटल मेंबर्स कितने हैं, 500 600 हमें फर्क नहीं पड़ता। हम सिर्फ ये देखेंगे कि कितने आए हैं और कितनों ने वोट किया। तो जितने आए हैं और जितनों ने वोट किया उसमें से 50% से ज्यादा अगर हाँ कह रहे हैं तो वो डिसीजन पास हो जाएगा। एक एग्जाम्पल से समझो, बाय द वे ये सारी मेजोरिटीज में एग्जाम्पल से समझाऊंगी तो और क्लियर हो जाएगा। तो मान लो 324 लोग आए थे और उन्होंने वोट किया, तो हम निकालेंगे 50% ऑफ 324, 162। अब मोर देन 50% है, तो मुझे कितने वोट्स चाहिए? 163 वोट्स चाहिए ताकि ये डिसीजन आगे बढ़ सके। अब एग्जाम्पल देखो, ऑर्डिनरी बिल जो है वो इस मेजोरिटी से पास होता है। इसीलिए हम इसको वर्किंग मेजोरिटी, फंक्शनल मेजोरिटी भी कहते हैं, क्योंकि ज्यादातर प्रोविजंस ऐसे हैं जो सिंपल मेजोरिटी से पास किए जाते हैं। अब देखो, दूसरी है एब्सोल्यूट मेजोरिटी। अब एब्सोल्यूट मेजोरिटी में हम लोग ये नहीं देखेंगे कि कितने आए हैं और कितनों ने वोट किया। अब हम देखेंगे कि टोटल मेंबर्स कितने हैं। तो अब मैं निकालूंगी 50% ऑफ द टोटल। आई वोट किया उससे मतलब नहीं है, टोटल मेंबर्स कितने हैं। तो मान लो टोटल मेंबर्स है 543। 50% हो गया 271 पॉइंट समथिंग। तो आप क्या कर रहे हो? आप इसमें एक नंबर ऐड कर रहे हो, क्योंकि मोर देन 50% चाहिए। मोर देन 50% किसका? टोटल का। तो मोर देन 50% ऑफ द टोटल कितना हो गया? 272। अब याद रखना, ये मेजोरिटी काम आती है जब सरकार बनती है। तो पार्लियामेंट, तो लोकसभा में हमें कितनी सीट्स चाहिए? मोर देन 50% सीट्स चाहिए होती है ताकि सरकार बन सके। अब या तो एक पार्टी के पास आएगी या कोalition के पास आएगा। बट एब्सोल्यूट मेजोरिटी याद कैसे रखोगे? टोटल का 50% और उससे ज्यादा नंबर चाहिए टू गेट दिस मेजोरिटी। अब देखो, थर्ड होती है इफेक्टिव मेजोरिटी। इसको कहते हैं मोर देन 50% ऑफ द देन मेंबर्स ऑफ द हाउस। अब मैम ये देन मेंबर्स क्या है? तो देखो, इफेक्टिव मेजोरिटी निकालने के लिए ना हमें इफेक्टिव स्ट्रेंथ देखनी पड़ती है। इफेक्टिव स्ट्रेंथ का मतलब क्या है? टोटल में से आप वेकेंसीज को माइनस कर लोगे। तो आप पूछोगे मैम वेकेंसीज क्या होती हैं? वेकेंसीज मतलब वो सीट जो खाली है। अब सीट खाली क्यों होती है? हो सकता है किसी की डेथ हो गई, किसी ने रिजाइन कर दिया। तो जब सीट खाली है उसको आप टोटल में से निकाल दो। अच्छा, मैं नहीं बोल रही हूँ प्रेजेंट है एब्सेंट है, नहीं। मैं सिर्फ ये देख रही हूँ वेकेंसी कितनी है। तो टोटल में से मैं वेकेंसी जब निकाल देती हूँ तो मेरे पास बचता है इफेक्टिव स्ट्रेंथ। तो मान लो 543 टोटल सीट्स थी, 15 सीटें वेकेंट है। वेकेंट क्यों हो सकती है? किसी की डेथ हो गई, किसी ने रिजाइन कर दिया और अभी उस सीट पर कोई नहीं है, खाली सीट है। तो 543 में से 15 निकालूंगी तो 528 बचेगा। अब मुझे चाहिए मोर देन 50% इस नंबर का, इस नंबर का नहीं, इस नंबर का। सो मोर देन 50% ऑफ ये नंबर कितना होगा? 265। अच्छा, ये मेजोरिटी यूज होती है फॉर द रिमूवल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। देखो, हर मेजोरिटी ना अलग अलग सिनेरियोज में यूज होती है, तो उस पर भी सवाल बन सकता है। इसीलिए मैंने इस पूरी वीडियो का एक नोट्स भी जो है कंपाइल कर दिया है। अगर आपको वो नोट्स चाहिए ना, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक होगा, उसको ज्वाइन कर लेना।
वहां पर मैं इसके नोट्स भी शेयर कर दूंगी, तो बहुत इजी तरह से आप इसको रिवाइज भी कर पाएंगे, और जो भी एग्जाम रिलेटेड पॉसिबल क्वेश्चंस हैं वो इसमें आपको मिल जाएंगे। अच्छा, अब होती है स्पेशल मेजोरिटी। सो हमने सिंपल मेजोरिटी कर लिया, हमने इफेक्टिव मेजोरिटी कर लिया, हमने एब्सोल्यूट मेजोरिटी भी कर लिया। अब बात करते हैं स्पेशल मेजोरिटी की। तो ऑब्वियसली नाम ही स्पेशल है, तो थोड़ी सी मुश्किल है ये। अच्छा, इसके भी ना चार टाइप होते हैं, तो हमें चारों टाइप समझने पड़ेंगे ऑफ स्पेशल मेजोरिटी। तो देखो, सबसे पहली है स्पेशल मेजोरिटी टाइप वन। ये मिलती है हमें आर्टिकल 249 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। अब ध्यान देना, अब बोल रहे हैं हम मेजॉरिटी ऑफ नॉट लेस देन, मतलब मोर नहीं, नॉट लेस देन, तो प्लस करने की हमें जरूरत नहीं है। किसका? 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। सिंपल मेजॉरिटी हमने क्या देखा था? मोर देन 50% ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। अब मैं क्या बोल रही हूँ? मोर देन 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। मतलब मुझे टोटल से मतलब नहीं है, जितने आए हैं और जितने वोट किए उसमें से कम 2/3 ने अगर हाँ बोल दिया, ज्यादा नहीं हो तो चलेगा, पर कम से कम 2/3 ने अगर हाँ बोल दिया तो हमारा काम हो जाएगा। तो मान लो 300 लोग आए थे और वोट किया था, तो 2/3 कैसे निकालोगे? 2/3 इंटू 300, एंड दैट इज 200 वोट्स। तो 200 वोट्स मिल गए तो अपना काम हो गया। अब एक एग्जाम्पल ये है कि जब राज्यसभा को ये बोलना होता है कि हाँ, स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पर भी आप लॉ बना सकते हैं, तो उसके लिए जो मेजोरिटी काम आती है वो होती है स्पेशल मेजोरिटी टाइप वन। अब सुनो, स्पेशल मेजोरिटी टाइप टू। अब यहां पर ना दो कंडीशंस चाहिए, एक नहीं। तो भाई, तुम्हें गुलाब जामुन तब खिलाऊंगी जब तुम एग्जाम निकालोगे और सुबह नहाओगे। तो अगर सुबह नहा लिए और एग्जाम नहीं निकाला तो नहीं मिलेगी। दोनों कंडीशन पूरी होनी चाहिए, एक कंडीशन पूरा होने से नहीं चलेगा। तो अब यहां पर आपको क्या देखना है? पहली कंडीशन है नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, यानी पहले वाली। ये एक कंडीशन तो ये है, पर इसके साथ साथ मुझे 50% ऑफ द टोटल भी चाहिए। तो मान लो कि 245 मेंबर्स हैं राज्यसभा में टोटल, तो पहली कंडीशन तो मेरी ये है कि भैया मोर देन 50% ऑफ 245 हाँ करने चाहिए, यानी 123 से ज्यादा लोग हाँ करने चाहिए। इसके साथ साथ मोर देन 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग भी चाहिए। तो प्रेजेंट एंड वोटिंग 200 थे, मोर देन 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग कैसे निकालोगे? जो है 134। अब देखो, तो मैम इसमें से कौन सा नंबर एप्लीकेबल होगा? जो भी बड़ा नंबर है। इस केस में कम से कम 123 प्लस होंगे, तभी हमारी चीज आगे बढ़ेगी। मान लो कि किसी दिन प्रेजेंट एंड वोटिंग कम है, तो आपको ये वाली मेजोरिटी तो मिल गई, लेकिन टोटल वाली नहीं मिली, तो काम नहीं चलेगा। तो ना केवल ए पर बी दोनों कंडीशंस पूरी होनी चाहिए, तो जो भी नंबर बड़ा होगा वो एप्लीकेबल होगा। आप सुनो, स्पेशल मेजॉरिटी नंबर थ्री। अच्छा, याद रखना ये है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आर्टिकल 368। अच्छा, बाय द वे, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट समझना चाहते हैं तो मुझे वीडियो के नीचे बताइएगा। आई एम प्लानिंग टू मेक अ लॉट ऑफ वीडियोस, फुल लेंथ वीडियोस। तो आपको कोई भी टॉपिक में प्रॉब्लम है पॉलिटी के, प्लीज लेट मी नो एंड आई विल मेक अ वीडियो ऑन इट। सो आर्टिकल 368 देखो क्या बोलता है कि ये जो है अमेंडमेंट प्रोसीजर के तहत आता है। अब यहां से एक बात और समझो, दैट इज स्पेशल मेजोरिटी टाइप थ्री। अब यहां पर क्या होता है? मान लो कोई ऐसा प्रावधान है कॉन्स्टिट्यूशन का, ऐसा कोई प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो अमेंड करते वक्त आप फेडरल स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब कर रहे हो, मतलब कुछ रिलेटेड टू हमारे स्टेट्स हैं जिसको आप टच कर रहे हो। तो ऐसे केस में आपको उनकी परमिशन चाहिए होगी, भाई उनके मैटर्स में जा रहे हो तो परमिशन तो चाहिए होगी ना। तो यहां पर आपको स्पेशल मेजोरिटी तो चाहिए, पुरानी वाली, दोनों हाउस से, लोकसभा और राज्यसभा से तो पास करवा के आओगे। पर इसके साथ साथ आपको स्टेट्स की सहमति भी चाहिए होती है, स्टेट्स का रैटिफिकेशन भी चाहिए होता है। अब कितने स्टेट्स का रैटिफिकेशन चाहिए? हमें चाहिए सिर्फ 50% से ज्यादा स्टेट्स का रैटिफिकेशन। तो हम इस बात को नहीं देख रहे कि टोटल लोग हाँ बोले, सारे स्टेट्स हाँ बोले ना, जितने स्टेट्स हैं उनके 50% भी हाँ बोल देते तो हमारा काम चल जाएगा। अब सुनो, इन स्टेट्स में कौन सी मेजोरिटी चाहिए? तो जब आप इसको इन स्टेट्स से पास करा रहे हो तो कौन सी तरीके की मेजोरिटी चाहिए? तो वहां पर आपको माय डियर स्टूडेंट्स चाहिए होगी सिंपल मेजोरिटी। तो राजस्थान में जब ये गया तो आपको स्पेशल मेजोरिटी नहीं चाहिए, वहां से आपको सिर्फ सिंपल मेजोरिटी चाहिए। तो याद रखना,
स्पेशल मेजोरिटी टाइप 3 में 2 तो है ही, प्लस आपको स्टेट्स की सहमति भी चाहिए, लेकिन कितने स्टेट्स की? बस 50% से ज्यादा स्टेट्स की, या इक्वल टू 50% भी चलेगा। और याद रखना वहां पर चाहिए सिंपल मेजोरिटी। फाइनली माय डियर स्टूडेंट्स, स्पेशल मेजोरिटी टाइप 4 जो आती है आर्टिकल 61 में, यानी जब आप प्रेसिडेंट को इम्पीच कर रहे होते हैं। अब ये कैसे निकालते हैं? अब वापस आ जाओ टोटल मेंबरशिप पे। तो अब हम प्रेजेंट एंड वोटिंग नहीं देख रहे, हम देखेंगे टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। अब हमें चाहिए नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप। कितनी डिफिकल्ट है, समझ रहे हो? टोटल का 2/3 चाहिए, प्रेजेंट एंड वोटिंग नहीं, टोटल। तो टोटल थे मान लो 543, 2/3 निकाल लो, तो हमें कम से कम 362 चाहिए to get the president impeached. So this is 2/3 of the total membership of the House, my dear students. With this, हमने सारी मेजोरिटीज कंप्लीट कर ली हैं। अब आप मुझे ना दो क्वेश्चंस इस पे सॉल्व करके दिखाओ। वीडियो को यहीं पर पॉज करो और इसको सॉल्व करो, और आंसर जो है कमेंट्स में लिखो, और मैं आपको बताऊंगी आपका आंसर सही है या नहीं है। वीडियो को पॉज करो और इसको आंसर करो। अगर ये कर लिया है तो आप वीडियो को यहां पॉज करो और इसको भी सॉल्व करके दिखाओ। अच्छा, अब माय डियर स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, टेलीग्राम पे जाना है, इससे रिलेटेड नोट्स लेने हैं, एक बार उसको रिवाइज करना है। मैंने उसमें एक कंपैरेटिव टेबल के थ्रू पूरी चीज समराइज कर दी है, 2 पेज के नोट्स हैं, सब कुछ रिवाइज हो जाएगा उसमें। और आप ये भी देख लोगे कि भैया कौन सी मेजोरिटी कहाँ यूज होती है। 10 मिनट इसे दे दो, ये टॉपिक फाइनल है, फिर इसको उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। विद दैट आई टेक योर लीव माय डियर स्टूडेंट्स। और एक थॉट है मेरे पास आपके लिए बिफोर वी लीव। आप में से बहुत सारे लोगों को कभी कभी ऐसा लग रहा होगा कि मैं अपनी लाइफ में पीछे रह गई हूँ या रह गया हूँ। हैपेंस विद ऑल ऑफ अस। बट इसको ना इस तरीके से सोच के देखो, हो सकता है अभी आपका करेक्टर बन रहा है, डेवलप हो रहा है। तो ये वो फेज है जब आपके करेक्टर कैरेक्टर की बिल्डिंग चल रही है। तो आज से 5 साल बाद जब जहां आप होगे, वहां बहुत लोगों से आगे, बहुत लोगों से पीछे होगे। तो आप किसी से कंपेयर मत करो अपनी लाइफ को, क्योंकि अभी आपका ना कैरेक्टर बिल्ड हो रहा है, जैसे मूवी में कैरेक्टर्स बिल्ड हो रहे होते हैं, वो फेस चल रहा है। हीरो या हीरोइन बहुत जल्दी बनने वाला है। विद दैट आई विल टेक योर लीव माय डियर स्टूडेंट्स, टेक केयर। अगले वीडियो में बहुत जल्दी से मिलेंगे, एंड कुछ भी डाउट्स होंगे आप चैट में पूछिएगा, आप कमेंट्स में पूछिएगा, एंड आई विल आंसर इट। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।